पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो इसमें हम लोग देखिए जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डॉबरिनियस ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप। इसको हम लोग मेनली इसमें कवर करेंगे। तो एक एक करके देखो हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहला जो इसमें है वो है डॉबरिनियर ट्राइड। अब ये डॉबरिनियर ट्राइड होता क्या है? डॉबर्नियर के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया जा रहा था तो ट्राइड, यहाँ ट्राइड वर्ड से इसको पकड़ना है ना। तो इसमें क्या था कि तीन एलिमेंट को एक साथ रखा गया, तीन तीन एलिमेंट को। इस डॉबर्नियर ट्राइड में क्या हुआ कि तीन तीन एलिमेंट को एक साथ रखा गया, जिसमें एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था कि फर्स्ट का और लास्ट वाले का जो मास नंबर का एवरेज था, मास नंबर का एवरेज, अगर दो एलिमेंट थे तो दो से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। इसका जो मास नंबर का एवरेज था वो इक्वल टू बीच वाले के मास नंबर के इक्वल मिल रहा था। ये कुछ था डॉबरिनियर ट्राइड। सो डॉबरिनियर ट्राइड क्या कि जब एलिमेंट्स को हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्मेट में रखेंगे तो हर फर्स्ट और थर्ड वाले का जो मास नंबर का एवरेज होगा वो बीच वाले के मास नंबर के इक्वल आएगा। अब इसमें हम लोग देखो एक ट्राइड लेके चेक करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइड देखते हैं इसमें ये वाकई में फॉलो हो रहा है यानी। तो एक ट्राइड इसमें से था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये एक ट्राइड था। ऐसा ऐसा तीन ट्राइड का फॉर्मेशन हुआ। तो लिथियम का मास नंबर कितना? दैट इज 7 मास नंबर, नॉट एटॉमिक नंबर। हाँ, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। ठीक है, मास नंबर लिख दिए। तो क्या था ट्राइड में कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे ये अरेंज किया हुआ था। अब फर्स्ट और थर्ड का मास नंबर का एवरेज मतलब क्या, 7 + 39, इसका एवरेज अगर हम करेंगे तो 2 से डिवाइड करना होगा ना। दैट मीन्स देखो तो 46/2 आ रहा है क्या, 23 ना। दैट मीन्स बीच वाले के मास नंबर के इक्वल ये मिल रहा है। तो ये था डॉबरिनियर ट्राइड। अब अगर ये डॉबरिनियर ट्राइड फेल्योर हुआ, अगर इस टेबल को डिस्कार्ड किया गया, हटाया गया, तो कुछ इसमें लिमिटेशंस भी आया हो। अब लिमिटेशन इसमें क्या था डॉबरिनियर ट्राइड में, लिमिटेशन करके क्वेश्चन आता है या फिर ड्रॉबैक करके आता है, तो आंसर सेम ही होगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो लिमिटेशन इसमें क्या था कि एलिमेंट्स को जब ट्राइड में फिट किया जा रहा था तो सारा नॉन एलिमेंट्स ट्राइड में फिट नहीं बैठ रहा था। मीन्स जितना नॉन एलिमेंट्स था अब सभी उस ट्राइड में फिट नहीं आ पा रहा था। सभी का मास नंबर का जो एवरेज आ रहा था वो बीच वाले के मास नंबर के इक्वल नहीं मिल रहा था। तो इस कारण से इस टेबल को डिस्कार्ड किया गया। अब सेकंड हम लोग चलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे। नंबर 2 ये कवर हो गया है ना। नंबर 2 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था कि एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में अब रखा गया। देखो एग्जाम के लिए कैसे याद रखा जाए, यहाँ ट्राई है ना, तो समथिंग रिलेटेड टू 3 ऐसे याद रखो इसको। ऑक्टेव में ऑक्ट, ऑक्ट रिलेटेड टू 8, दैट मीन्स इसमें 8 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा गया, 8 एलिमेंट को एक साथ इसमें रखा गया था। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 आएगा एक सीरीज में, तब तो 8 इसके नीचे आएगा ना। तो 8 एलिमेंट्स को एक ग्रुप कंसिडर किया गया जिसमें हर फर्स्ट और 8th का जो केमिकल प्रॉपर्टी था वो सिमिलर हो रहा था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको फर्स्ट लेके चल रहे हैं, सेकंड एलिमेंट जो है इसको फर्स्ट ले रहे हैं, तो ये उसके लिए 8th हो जाएगा। तो इस तरीके से अरेंज था कि हर फर्स्ट और 8th का जो केमिकल प्रॉपर्टी था वो सिमिलर मिल रहा था। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद ये भी रखना कि कौन से म्यूजिकल नोट को फॉलो करता है। तो सारे गामा, सारे गामा इस म्यूजिकल नोट को ये फॉलो करता है ना, इसको ध्यान रखो। ठीक है, अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आया होगा। अगर इसको डिस्कार्ड किया गया दैट मीन्स इसमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर से लिमिटेशन आया होगा। इसमें अप टू कैल्शियम वाली ही रखा गया था। अप टू कैल्शियम मतलब कैल्शियम का कितना, एटॉमिक नंबर 20, मीन्स 20 एटॉमिक नंबर तक इस टेबल में रखा गया 8 8 के ग्रुप में रखते हुए। और उसके बाद जब इसको रखा जा रहा था तो उसका जो प्रॉपर्टी था वो सिमिलर नहीं मिल पा रहा था। तो लिमिटेशन पहला क्या हुआ कि ये अप टू कैल्शियम वाली ही इस टेबल में रखा गया। दूसरा, न्यूलैंड का ऐसा मानना था कि
जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 56 ही नॉन एलिमेंट्स, 56 ही एग्जिस्ट करता है नेचर में, 56 एग्जिस्ट एलिमेंट है। बट बाद में और भी डिस्कवर हुआ, 56 से ज़्यादा भी डिस्कवर हुआ, और जब ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो ये ड्रॉपिक में आ गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि जो आयरन का प्रॉपर्टी है Fe, उसका प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। कोबाल्ट और निकल से आयरन का प्रॉपर्टी काफ़ी मिलता जुलता है, बट आयरन काफ़ी दूर था ये कोबाल्ट और निकल से, तो ये भी इसका ड्रॉबैक कहा जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर सेम है तो उसको तो एक ग्रुप में आना चाहिए। तो ये भी क्या था, इसका एक लिमिटेशन था। फोर्थ हम लोग इसमें ले सकते हैं, टेबल को अरेंज रखने के लिए वो क्या किया कि दो एलिमेंट को एक साथ रखें, वो टू एलिमेंट्स टुगेदर, मतलब दो दो एलिमेंट को एक साथ भी रखने का वो ट्राई किया, बट उसके बाद भी वो जो प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं कर रहा था। तो ये कुछ लिमिटेशन आ गया था किसमें, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखो थर्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है ना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। दैट मीन्स एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इसको जरूर याद रखो। जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्मेट में अरेंज किया गया तो उसका जो पीरियोडिक फंक्शन था, दैट मीन्स जो एलिमेंट्स रेगुलर इंटरवल पे आ रहा था, मीन्स इस तरीके से अगर अरेंज्ड है तो रेगुलर इंटरवल पे जो एलिमेंट्स आ रहा था उनका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम मिल रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादातर उसमें सेम मिल रहा था। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल भी रहा था जब इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया। तो अब इसमें डिमेरिट के साथ साथ थोड़ा हम लोग को इसका मेरिट्स भी जानना होगा, क्योंकि इस टेबल में कुछ अच्छाई मतलब मेरिट्स भी था। तो इसका पहला मेरिट हम लोग ये ले सकते हैं इसमें, इसमें प्लेस पहले से छोड़ा हुआ था बहुत सारा एलिमेंट का, मतलब लिव प्लेस फॉर अननोन एलिमेंट्स, मीन्स जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं भी हुआ था उनके लिए भी इसमें क्या था कि जगह छोड़ दिया गया था। फॉर एग्जांपल एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, है ना। तो बाद में जब ये सब डिस्कवर हुआ तो उसको उस जगह पे रख दिया गया। तो ये इसका हम कह सकते हैं एक मेरिट था। नंबर टू, नोबल गैसेस को, नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस को इसमें एकोमोडेट किया गया जब बाद में ये डिस्कवर हुआ, मतलब इसको अलग से रख दिया गया, तो इसको भी एक मेरिट रखा जा सकता है। एंड थर्ड इसमें हम ले सकते हैं क्या, सेवरल एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी था इसको हम आसानी से पढ़ सकते थे। मीन्स क्या कि एक ग्रुप में अब हम सारे एलिमेंट का तो सेपरेट स्टडी नहीं कर सकते हैं, बट अगर सबका प्रॉपर्टी सेम है तो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे तो बाकी का भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। दैट मीन्स सेवरल एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ था उसका स्टडी आसान हो गया। तो ये कुछ मेरिट्स था इसमें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। अब इसमें देखते हैं डिमेरिट्स क्या क्या है ना। ये हो गया मेरिट्स का बात। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें इसके डिमेरिट्स पे। डिमेरिट्स है ना, डिमेरिट्स में ये ले सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लेस नहीं किया गया, हाइड्रोजन वॉज नॉट प्लेस्ड। ठीक है, हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो प्रॉपर अकोमोडेट नहीं किया गया। नंबर टू, एनोमलस पेयर या रॉन्ग ऑर्डर, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है, बट कुछ कुछ पॉइंट पे ऐसा हो गया कि जिसका मास नंबर ज़्यादा था वो पहले आ गया, कुछ का कम था वो बाद में, मीन्स उल्टा हो गया इसमें। तो रॉन्ग ऑर्डर एलिमेंट्स का ये हम लोग ले सकते हैं इसका डिमेरिट। एंड थर्ड डिमेरिट इसमें ये हो गया जो आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स उनको प्लेस प्रॉपरली नहीं किया गया। आइसोटॉप क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो आइसोटॉप्स है। तो आइसोटॉप्स को प्लेस नहीं किया गया था। तो ये कुछ था डिमेरिट्स किसमें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या है देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ध्यान रखो। हेनरी मॉसले इसको डिज़ाइन किए थे, थोड़ा इसमें और एडवांसमेंट किया गया था नील्स बोर के द्वारा। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो अगर हम लोग रिसेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो कुछ ऐसा है ना स्ट्रक्चर, शेप। इसमें क्या है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप है फर्स्ट में। यहाँ पे देखो 3 से लेके 12 तक है, यहाँ 13 टू 18 है ना, गौर करो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 तक इसमें है ना। अब इधर नीचे लेंथेनेट सीरीज और एक्टेनेट सीरीज है। ठीक है, तो इसमें टोटल ग्रुप जो है, टॉप टू बॉटम का ग्रुप कहा जाता है। ये देखो 1 2 3 से 12 यहाँ पे है, 13 टू 18 में टोटल इसमें 18 ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स है। और टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो इसमें है वो 7 है, 7 है ना, टोटल 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। ठीक है, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड को एस ब्लॉक कहा जाता है, ये पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक। यहाँ 3 टू 12 डी ब्लॉक है, और लेंथेनेड एक्टेनेड सीरीज एफ ब्लॉक है। एस पी डी एफ 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब फर्स्ट ग्रुप को क्या कहा जाता है, फर्स्ट को अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कली मेटल ग्रुप। अल्कली मेटल मीन्स, अल्कली क्या होता है, अल्कलीज तो वाटर सोल्यूबल बेसेस को अल्कली कहा जाता है, मतलब वैसा बेस जो वाटर में घुलता है, सोल्यूबल है, उसको अल्कलीज कहा जाता है। तो ये एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट्स यहाँ फर्स्ट ग्रुप में है, ये भी जब वाटर में डिसॉल्व होता है, तो डिसॉल्व होने के बाद इसका प्रॉपर्टी कुछ बेस की तरह ही होता है, इसलिए हम लोग इसको अल्कली मेटल ग्रुप कहते हैं। सेकंड वाला जो है, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ठीक है, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों, क्योंकि ये भी अल्कलीज की तरह ही बिहेव करता है, बट ये जो एलिमेंट्स है ज़्यादातर ये अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, दैट्स वाई इसको अल्कलीज अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव 13 टू 17 कह सकते हैं, 18 तो नोबल गैसेस हो गया है ना, इनर्ट एलिमेंट्स। सो इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं किसमें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे 3 टू 12 डी ब्लॉक, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो लेंथेनिड एक्टिनिड सीरीज है वो इसी का पार्ट है, इसके बीच का एलिमेंट्स है ना, तो इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब क्या कि हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं डिटेल में। उससे पहले बता दें कि जो शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड वो फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, और लॉन्गेस्ट पीरियड 6th है। 7th को इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि 7th जो है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, बहुत सारा एलिमेंट अभी उसमें ब्लैंक है जो डिस्कवर नहीं हुआ है पूरी तरह से, दैट्स वाई हम लोग 6th जो है उसको लॉन्गेस्ट पीरियड लेते हैं और सेकंड को शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसका। सो फर्स्ट देखो वैलेंसी के टर्म पे, तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग 2 तरीके से चेक करेंगे इसका, है ना, अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप दैट मीन्स टॉप टू बॉटम, अक्रॉस द पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में। और कौन से वाले पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो अक्रॉस द पीरियड, और टॉप टू बॉटम जो देखेंगे वो डाउन द ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट क्या है देखो, वैलेंसी के टर्म पे है ना। अब अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट,
वैलेंसी देखो, पहले 1 to 4 इंक्रीज करेगा। अगर फर्स्ट ग्रुप है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में 1, देन दूसरे ग्रुप का वैलेंसी 2, 3, 4, दैट मीन्स 1 to 4 इंक्रीज करेगा, देन 4 to 0 डिक्रीज भी करेगा। इनर्ट एलिमेंट्स 18th ग्रुप नोबल गैसेस है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 8 आ रहा है। 8 आने का मतलब उसका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट पूरा है तो वैलेंसी उसका 0, दैट मीन्स वैलेंसी नंबर 1, ये जो है वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज कर रहा है, देन 4 to 0 डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बात। नेक्स्ट देखो बी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब लेफ्ट से राइट जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका कहते हैं? जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम लोग तो आखिरी ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट ऑर्बिट में, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहला रहा है, लास्ट ऑर्बिट में जो है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये तो बढ़ते ही जाएगा। फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, उस तरीके से जब 17th ग्रुप में चले जाएंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 7। तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है? साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा। ऐसा तो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कॉन्फ़िगरेशन से कि साइज जो है ये बढ़ रहा है, बट नहीं, ये बढ़ता नहीं है। क्या है कि मान लो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन था लास्ट में और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, तो एक पॉजिटिव सेंटर और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और 7 पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसका साइज को वो और कॉम्पैक्ट कर देता है। तो जब कॉम्पैक्ट करेगा तो इसका साइज और ज़्यादा छोटा हो जाता है। दैट्स वाई हम इसमें कहेंगे कि जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है ना बात? डिक्रीज करता है। ठीक है, अब डिक्रीज यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखो, मेटेलिक कैरेक्टर। अभी हम थोड़ा देर पहले जब बता रहे थे अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, राइट साइड नॉन मेटल, मीन्स मेटल से नॉन मेटल में शिफ्ट हो रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर जरूर से डिक्रीज कर रहा होगा, तब तो मेटल से वो नॉन मेटल की तरफ जा रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, सिंपल डिक्रीजेस ना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट ऑब्वियस बात है इंक्रीज करेगा। लेफ्ट साइड मेटल है, राइट साइड नॉन मेटल है, तो इंक्रीज कर रहा होगा। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ओके, एंड एफ पॉइंट, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी देखो होता क्या, पहले थोड़ा हम लोग समझते हैं इसको। जो रिएक्शन जितना फास्ट होगा, जैसे अगर हम देखें तो सोडियम 11 नंबर, 12 नंबर पे मैग्नीशियम है, सोडियम मैग्नीशियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281, मैग्नीशियम का करें तो 12, 282, है ना। ये एक स्टेप में कंप्लीट होगा, लूज किया एक स्टेप में हो जाएगा, ये 2 स्टेप में पूरा होगा। तो 2 स्टेप मतलब ये जो है ये फास्ट हो रहा है। फास्ट हो रहा मीन्स इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, केमिकल रिएक्टिविटी। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1, 2, 3, 4 है, ऐसे जा रहा है। उसके बाद घटता है, गौर करो, जो क्लोरीन है 17 मतलब 287, तो ये भी तो एक लेता है ना, मतलब 1 से 4 तक पहले बढ़ा, उसके बाद वो डिक्रीज होते गया। मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी 1 to 4 डिक्रीज करेगा, देन 4 to 1 इंक्रीज करेगा। 1 to 4 सबसे पहले क्या हुआ, ये डिक्रीज किया केमिकल रिएक्टिविटी, देन 4 to 1 कह लो इंक्रीज किया, क्योंकि जो जीरो है वो तो अनरिएक्टिव है, नोबल गैसेस, वो तो स्टेबल है ना। तो इतना कुछ है लेफ्ट टू राइट। अब हम लोग देखते हैं डाउन द ग्रुप, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही चेक करेंगे। तो वैलेंसी है पहले ना, वैलेंसी सेम रहेगा, रिमेन्स सेम। अगर फर्स्ट ग्रुप में चल रहे हैं तो सबका तो वैलेंसी 1 ही होगा ना, सेकंड में चल रहे हैं तो सबका वैलेंसी 2 होगा, दैट मीन्स रिमेन्स सेम। बी नंबर देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी तो 1 ही रहेगा, फर्स्ट ग्रुप है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 है, दैट मीन्स ये भी रिमेन सेम हो जाएगा। सी पार्ट पे चलते हैं, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन के बीच जब फोर्स लग रहा है तो सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ा ही रह जाएगा, दैट मीन्स इंक्रीजेज। हाँ, एंड डी, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है।
अब ये क्यों इंक्रीज होता है, देखो जैसे मान लो हम कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें नीचे नीचे, सपोज कि सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस कम है, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया और इसमें सबसे ज़्यादा है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से यहाँ से बाहर निकलेगा। और मेटल हम लोग पढ़े क्या है, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल है। तो जिसमें जितना जल्दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना अच्छा मेटल होगा। दैट मीन्स जो मेटेलिक कैरेक्टर है टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है ना। नेक्स्ट डी हो गया। उसी तरीके से उसका उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा टॉप टू बॉटम। एंड फाइनली केमिकल रिएक्टिविटी जो है ये भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो दूर होते जा रहा है, दूर हो रहा है तो वो जल्दी डिटैच होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेगा। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। दैट मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। ठीक है, इस चैप्टर के रिवीजन के लिए इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट में से काफ़ी होगा। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं।